हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल VK जी क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस। ठीक है दोस्तों, VBI ऑब्जेक्टिव है आज आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक है दोस्तों, आज फुल एनर्जी के साथ इस चैप्टर से VBI ऑब्जेक्टिव सारे PYQ जो 2009 से 2022 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से सारा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो ठीक है दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन के पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और कमेंट में बताइएगा और आप लोगों को क्या क्या चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला आज का क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहले लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, यानी पहले चैप्टर में लोकतंत्र में बताया लोकतंत्र क्या है दोस्तों, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 5 वर्ष होता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। यानी कि पहला क्वेश्चन है कि 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। ये 2018 का VBI ऑब्जेक्टिव पूछा गया सवाल है कि इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था और जनता पार्टी की सरकार बनती थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, सी नंबर राइट आंसर, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आज का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध, ठीक है दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था। 1960 के दशक से, 1970 के दशक से, 1980 के दशक से, 1990 के दशक से। सारा PYQ है, ये भी 2018 में पूछा गया सवाल है। तो दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर, 1970 के दशक में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था। ठीक है दोस्तों, यह 2014 में, 2017 में, 2018 में 2 बार पूछा गया सवाल है। मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है दोस्तों, 3 का करेक्ट आंसर डी नंबर राइट आंसर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। ये भी 2019 में पूछा गया सवाल है। कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, किसी भी पार्टी को नहीं। ठीक है दोस्तों, तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर, जनता पार्टी को। ठीक है दोस्तों, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है VBI क्वेश्चन है। ये भी 2017 और 18 में पूछा गया सवाल है। करे कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है। पेड़ काटने से के विरुद्ध से, आर्थिक शोषण के मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से। ठीक है दोस्तों, तो चिपको आंदोलन है कि पेड़ काटने के संबंधित है। यहाँ पर भूगोल का क्वेश्चन बनता है कि चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 5 का करेक्ट हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। फुल डिस्कशन के साथ ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके साथ बन जा सके। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन है कि दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में कौन सा संबंधित नहीं है। देखिए नहीं और हाई वाला पर जोर डालिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है नहीं है तो जाति प्रथा का उन्मूलन, दलित सेना का गठन, भूमिहीन किसानों की उन्नति और औद्योगिक मजदूरों की शोषण से मुक्ति। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाए ए नंबर राइट आंसर, जाति प्रथा का उन्मूलन। इससे तनी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों का लंबा बन सकता है तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लंबा देखा। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। ये भी 2014 में पूछा गया सवाल है। मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह। ठीक है दोस्तों, तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। अगला क्वेश्चन है कि ताड़ी विरोध आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया। बिहार से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये भी 2018 में पूछा गया सवाल है। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि 9 नंबर कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। 2018 में पूछा गया सवाल है। तमिलनाडु, सॉरी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बी नंबर है कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और सी नंबर है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और डी नंबर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो 9 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर इज राइट आंसर का गुजरात। ठीक है दोस्तों, जी से गुजरात, एम से मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, GMM याद कर लीजिएगा, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा और मध्य प्रदेश हो जाएगा। GMM नदी घाटी परियोजना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दिखाई देगा फुल स्क्रीन के साथ, कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। 2011 में और 2016 पूछा गया सवाल है। राजस्थान से, दिल्ली से, तमिलनाडु से, बिहार से। तो यहाँ पर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ये राइट आंसर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकारी संबंधित कानून कब बना। ये देखिए 2019 में 3 बार पूछा गया सवाल है, समझ सकते हैं। 2004 में, 2005 में, 2006 में,
सात में, तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2005 में, बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल में सप्त दलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है दोस्तों, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। राजा को देश छोड़ने पर मजबूर, लोकतंत्र को राज्य स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। ठीक है दोस्तों, तो 12 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर राइट आंसर, लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है कि बोल्विया में जनसंघर्ष किसके कारण होता है। पानी की कमी से, खदान की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। तो यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, पानी की कीमत में वृद्धि। तो इसलिए दोस्तों पानी को अधिक नहीं बर्बाद करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पानी को सीमित में ही उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ था। 1947, 1948, 1949, 1950। ठीक है दोस्तों, तो 14 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर राइट आंसर 1948। ठीक है दोस्तों, हम लोग का देश कब आजाद हुआ था, भारत 1947 में। ठीक है दोस्तों, भारत 1947 में और श्रीलंका 1948 में। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल का आशय क्या है। अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से, किसानों के समूह से। ठीक है दोस्तों, तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर, व्यक्तियों के समूह से। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित कौन सा प्रमुख उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों का होता है। सत्ता प्राप्त करना, सरकारी पदों को प्राप्त करना, चुनाव लड़ना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर, सत्ता प्राप्त करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारा PYQ है दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कराएगी 17 नंबर क्वेश्चन की राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। 2011 में, 2016 में, 2018 में, 2018 में सी नंबर। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिटेन, फ्रांस और भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, तो 17 का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर राइट आंसर, ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, कितना बार पूछा गया सवाल है, भी ऑब्जेक्टिव है। निम्नलिखित में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। 2016, 2018 में पूछा गया सवाल है। सरकार को, न्यायपालिका, संविधान को और राजनीतिक दल को। ठीक है दोस्तों, तो 18 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर राइट आंसर, राजनीतिक दल को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं नहीं करता है। देखिए, नहीं करता और करता है में देखिए संबंध समझ सकते हैं। चुनाव लड़ना, सरकार की आलोचना करना, प्रकृति आपदा में राहत कार्य करना, अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। ठीक है दोस्तों, तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर, यानी कि अफसरों की बहाली के संबंधित ये कार्य ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, VVI क्वेश्चन है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर ये राइट आंसर। एक बार देख लीजिए, देश के विकास के लिए नीतियों में राजनीतिक दल का बाधा उत्पन्न करता है, सी नंबर ये राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी 2011 में पूछा गया सवाल है और 2015 में सवाल पूछा गया सवाल है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश और ब्रिटेन में। तो 21 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी नंबर इज राइट आंसर, ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो 22 का करेक्ट आंसर का राइट आंसर सी नंबर इज राइट आंसर, बहुदलीय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी देश के राजनीतिक अस्तित्व के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यक नहीं है। ठीक है दोस्तों, सभी दलों के द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। ठीक है दोस्तों, तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों को नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर। क्या हो जाएगा, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों में गठबंधन करना। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि दल बदल कानून। ठीक है दोस्तों, दल बदल कानून कब लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, दल बदल कानून कब लागू हुआ था। सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, उपयुक्त सभी पर। ठीक है दोस्तों, तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सांसदों एवं विधायकों पर, ये नंबर राइट आंसर, दल बदल कानून। ये देखिए 2018, 11, 2020 में कितना बार पूछा गया सवाल है। कह रहा है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान होता है, किया जाता है। राजनीतिक सचिवालय द्वारा, प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद द्वारा। 2018 और 2019 में पूछा गया सवाल है। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर राइट, निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। 2014 और 2018 में पूछा गया सवाल है। राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। देखिए, राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 27 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर ये राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर राइट आंसर, लोक जनशक्ति पार्टी।
अगला क्वेश्चन है, देखिए कितना बार VBI आयोजक है जो 2009 से लेकर जो 2022 तक जितना पूछा गया सवाल है सारा इसमें अटैच किया है इस चैप्टर से। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि 28 नंबर, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 2015, 11, 18, 20, कितना बार पूछा गया सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1992 में, 1999 में, 2000 में, 2004 में। तो जनता पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 28 का करेक्ट आंसर होगा 1999 के में, यानी कि बी नंबर ये राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी नंबर ये राइट आंसर। कह रहा है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, मजबूर, ढीली, अति मजबूर, कठोर। ये 2012 में पूछा गया सवाल है। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ढीली। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है? 2015 में पूछा गया सवाल है। बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर विशेष राज्य की दर्जा जम्मू कश्मीर में प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? 2018 में पूछा गया सवाल है। मजबूत जनमत, निरक्षक नागरिक, मजबूत सेंसर बोर्ड, नियंत्रित मीडिया और प्रेस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर हो गया ए नंबर ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर ए राइट आंसर, मजबूत जनमत। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? 2019 में पूछा गया सवाल है। 32 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र और इनमें से कोई नहीं। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। ये ठीक है दोस्तों, भारत में भी लोकतांत्रिक सरकार है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1979, 1980, 1981, 1919, कोई नहीं। तो ये भी 2019 में पूछा गया सवाल है। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट है, 1980 में। बीजेपी का देखिए, भारतीय जनता पार्टी है ना, तो बीजेपी। ठीक है दोस्तों, बीजेपी का भी पूछा, ये इसी का शॉर्ट नेम है बीजेपी का। कब स्थापना होता है? 1980 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ठीक है दोस्तों, बीजेपी का। आप लोग, इतना आसान क्वेश्चन है कि आप लोग खुद से बता सकते हैं बीजेपी का क्या है दोस्तों, तो कमल का फूल है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो वो भी पूछा गया सवाल था, 2019 में पूछा गया सवाल था बीजेपी का, बता सकते हैं। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा गठन हुआ था? मोरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम, चंद्रशेखर। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ये राइट है, मोरारजी देसाई के शासन में। अगला क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? 2020 में पूछा गया सवाल है। अम्बेडकर, कांसीराम, मायावती, रामविलास पासवान। ठीक है दोस्तों, तो 36 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर ये राइट है, कांसीराम। अगला क्वेश्चन है, और इस चैप्टर से जो 2009 से लेकर 2022 तक जितना पूछा गया सवाल था इस चैप्टर से, इसका लास्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? और ये भी 2020 में पूछा गया सवाल है कि दोस्तों 37 नंबर, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1969 में, 1970 में, 1971 में, 1972 में। ठीक है दोस्तों, तो इसका 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी नंबर इज राइट आंसर, 1971 में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो से आप लोगों का एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।